जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कि जो लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से अपने शेयर मार्केट के पोटेंशियल को जानना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे उन्हें चार्ट में देखना है, कैसे उसे समझना है। दर्शकों, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मगर इसके लिए आपको बिल्कुल सही डायमेंशन में चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट जो सब्जेक्ट है, जैसे आप चार्ट पर देख भी सकते हो पीछे कि हमने चार्ट के असेंडेंट में राहु को रखा है। राहु और शेयर मार्केट ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक के सब्जेक्ट हैं। राहु एम्बिशियसनेस देता है, राहु आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है जो रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एम्बिशियसनेस होना ये कोई बुरी बात तो है नहीं। लाइफ की जर्नी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। सो अगर उसमें एम्बिशियसनेस है तो उसमें बुराई वाली कोई बात नहीं। बट अब एम्बिशियसनेस के साथ स्पेकुलेशन, हम थोड़ी एफर्ट करके ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं, हम थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके हम चाहते हैं हमारा पैसा बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। अब कहने को ये बात बहुत आसान लगती है, मगर चाहेगा हर इंसान, मिलेगा किसी किसी को। कोई बिरला बीच में होता है, जैसे हम कह सकते हैं 10 में से 1 या शायद 100 में से 1। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि बड़े से बड़े पंडित इस शेयर मार्केट में गोता खाते हुए मिलते हैं। यहां पर एक चीज कही जाती है कि शेयर मार्केट में कौन जाता है जिसमें 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक है फियर, एक है ग्रीड, डर और लोभ। ये एम्बिशियसनेस के 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर इस एम्बिशियसनेस की बिल्डिंग खड़ी होती है। डर है कि फ्यूचर हमारा कहीं खराब ना हो जाए, हम लाइफ में नीचे ना आ जाएं। वो जो डर है, डर से आदमी उस एम्बिशियसनेस में, उस स्पेकुलेशंस की तरफ जाता है जिसमें कम समय में आदमी ज़्यादा पैसा कमा ले, ज़्यादा बड़ा बन जाए। अब ये जो फियर और दूसरा है ग्रीड, लोभ, ज़्यादा पैसा बनाने की इच्छा। अपने आप को जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो कई बार लगता है कि दूसरे हमसे बेटर है। अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो हमें दूसरों की बड़ी गाड़ी दिखाई देती है, दूसरों की मर्सिडीज, दूसरों की BMW हमें फैसिनेट करती है। अगर हम 100-200 गज के मकान में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं तो एक इंसान जो 500 गज के मेंशन में रह रहा है वो हमें फैसिनेट करता है। ये ग्रीड भी है और एम्बिशियसनेस भी है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। आज की वीडियो में दर्शकों मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पोटेंशियल आपके चार्ट में कहां पड़ा है, जिसको यूज करके आप शेयर मार्केट में ग्रोथ ले सकते हो, सक्सेस ले सकते हो। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए और शेयर मार्केट में एंटर होने के लिए वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको किस तरह डीमेट अकाउंट खोलना है, आपको कौन सी कंपनीज के साथ अटैच होना है, आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज कहाँ से लेनी है। ये आज के वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट प्योरली शेयर मार्केट इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर हम शेयर मार्केट को देखेंगे तो कैसे प्रभाव है। अब इसी चीज को दर्शकों आप देखिए, आपके लिए मैंने एक सैंपल सा चार्ट बना के रखा है जिसमें आप देख सकते हो कि राहु को हमने लग्न में रखा। क्यों रखा? क्योंकि राहु ही है जो शेयर मार्केट में आपको आगे लेकर जाएगा। राहु ही है आपकी एम्बिशियसनेस, राहु ही आपके अंदर वो फियर साइकोसिस देता है कि फ्यूचर कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि राहु फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है। यहां पर पास्ट की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर की बात है। और राहु एम्बिशियस भी है,
राहु आपको बड़ा बनाना चाहता है। राहु को कहते हैं हम, ये क्लाउड इफेक्ट देता है। सो राहु हमें उस वर्चुअल रियलिटी में ले जाता है जो कहीं ना कहीं रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। आपका 100 रुपए का शेयर 10,000 रुपए का हो सकता है, ये राहु ही दे सकता है। इसी वजह से कहते हैं कि जिसको राहु देने पे आ जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर दर्शकों, आपको इस बात को समझना होगा कि क्या सिर्फ राहु ही है जो शेयर मार्केट को चलाता है, या राहु ही है आपके चार्ट में जो आपको शेयर मार्केट में सक्सेस दे सकता है। अब ये दो डिफरेंट प्रोपोजिशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। शेयर मार्केट एक डिफरेंट तरीके से गवर्न होती है, हालांकि वो सब्जेक्ट भी राहु के डोमेन में है, मगर आपके चार्ट का पोटेंशियल वो तो आपके डोमेन में है। अब आप इस तरह समझ सकते हो कि एक आपकी दशा पीरियड है और एक आपका गोचर है। दशा और गोचर जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सिंक में आ जाएंगे, तो रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो आपकी नॉलेज है और आपका पोटेंशियल है चार्ट का, जब शेयर मार्केट बढ़ रही है, जब वो दोनों चीजें उसके साथ सिंक हो जाएंगी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब इस चीज के लिए हमें अपने चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट्स को देखना है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको अपने राहु केतु एक्सिस पे ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि राहु केतु का एक्सिस आपका वो एनर्जी के फ्लो को बताता है कि आपका एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या कहीं डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा। अगर आपका ये फ्लो डाउनवर्ड जा रहा है तो दर्शकों, मैं आपको वार्न करता हूं कि आप कभी शेयर मार्केट में मत जाइए। अब वो आपको देखना कैसे है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। वो समझने के लिए सबसे पहले आप अपने चार्ट में राहु केतु के एक्सिस को देखिए कि आपका राहु कहां पड़ा है आपके चार्ट में और आपका केतु कहां पड़ा है। राहु केतु का बड़ा होना कौन से भाव में है और साथ में वहां पर कौन सी राशि है, यानी कि कौन से ग्रह के स्वामित्व में आपका राहु केतु पड़ा है। ये तो है आपकी पहली रिक्वायरमेंट। अब सेकंड रिक्वायरमेंट जो है, जो आपको देखनी है चार्ट में, वो है आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति। दर्शकों, यहां पर आप क्लियरली समझ लो कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका ड्राइवर प्लैनेट है। चंद्रमा को आप समझ सकते हो कि ये आपका मन है, और जब तक आपका मन पूरे तरीके से उस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में जिससे थोड़े टाइम में ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, जब तक मन उसमें पूरे तरीके से नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो चंद्रमा की स्थिति आपको अपने चार्ट में देखनी है, जो आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। अब तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? अब आप देखिए, रिजल्ट आपको किस चीज से मिलता है? रिजल्ट मिलता है हमें कर्म करने से। कर्म का फल ही हमें मिलना है। अब जब तक हम कर्म करेंगे नहीं, फल के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और कर्म करने वाला प्लेनेट कौन सा है? वो तो शनि महाराज है। मगर शनि महाराज कहते हैं कि आपको डिसिप्लिन से चलना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शेयर मार्केट में जाना है आपको अपने से बड़े एनवायरनमेंट में। आपको अपनी छोटी चीज को बड़ा करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर उठाने हैं। अब यहां पर वो जो छोटे से बड़े की है, मगर शनि कहता है कि आपको डिसिप्लिन में, बाउंड्री में, लिमिटेशन में रहना है। अब तीसरी चीज, अब ये डिस्पैरिटी थी, मगर इसको भी हम समझेंगे कि आपको कैसे शेयर मार्केट में चलना है जिससे आपको सक्सेस मिले। चौथी चीज है आपके चार्ट में, वो है वीनस, शुक्र, रस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझे बिना, जिसको जाने बिना आप शेयर मार्केट में अगर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, शुक्र आपके संपन्नता के साधन है। शुक्र आपको सिर्फ लग्जरीज नहीं देता, शुक्र आपको वेल्थ भी देता है।
मगर ये लग्जरी की बात कर लें, आप वेल्थ की बात कर लें, आप उसके साथ उपजे आनंद की बात कर लें, ये सब्जेक्ट रस का है। आपको शेयर मार्केट में पैसा डाल के क्या आपको रस मिलता है? शेयर मार्केट में पैसा डाल के जब ग्रोथ आपको मिलती है, क्या आपको उससे भी रस मिलता है? अब यह दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोगों के चार्ट में अब क्या होता है कि उनका शुक्र शनि के प्रभाव में आ जाता है। जब शुक्र शनि के प्रभाव में आ जाएगा तो उनको वो रस में उतना रस नहीं मिलता जो शुक्र द्वारा दिया गया, क्योंकि शनि टू सम एक्सटेंट एक ड्राई सा प्लैनेट है। क्योंकि शनि चाहता है डिसिप्लिन में ही रहा जाए, बाउंड्री में ही रहा जाए, अपने से बड़ा बनने का सोचा भी बन जाए। अब ये 4 प्लैनेट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और प्लैनेट है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, मगर उसकी स्थिति को आपको देखना बहुत जरूरी है, और वो है आपका मरकरी। बुध, आपकी बुद्धि, आपके एनालिटिक्स, ये एनालिटिकल स्किल या जो आपकी एनालिसिस करने की पावर है, वो आपके पास बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि ये भी बात है कि आपका बुध या आपकी बुद्धि आपके चंद्रमा का बेटा है, यानी आपके मन का ही बेटा है, या आप कह सकते हो ये मन की ही आगे की फ्यूचरिस्टिक एक्सटेंशन है। और मन तो हमेशा मरकरी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मरकरी उसका बेटा है, और मरकरी मेटीरियलिस्टिक प्लेनेट है। सो मन की गति आप देखोगे वो तो 100% मरकरी की तरफ जाती है, और मरकरी के ऊपर हमेशा जो प्रभाव बनता है वो सबसे अर्लीस्ट प्रभाव राहु का बनता है। और वैसे भी राहु चंद्रमा का फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल है, यानी आपका मन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है वो आपका राहु है। सो चंद्रमा, मरकरी और राहु, ये एक लाइन है जो आपको समझनी है अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है। इसके बिना आप शेयर मार्केट में जाओगे, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको कौन देगा? वो भी आपको मरकरी देगा। राहु आपको दे सकता है, अच्छा प्रभाव दे सकता है। वो आपके चार्ट में राहु कैसे पड़ा है, आपको प्रभाव अच्छा मिल सकता है, आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं, मगर वो पैसा आपको कैसे इस्तेमाल करना है, उस पैसे को आपको कैसे और बढ़ाना है, उस पैसे को दोबारा स्पेकुलेशन में जाकर डाउन नहीं लेकर जाना, ये मरकरी का सब्जेक्ट है। क्योंकि मरकरी कैलकुलेशन भी देता है, और मरकरी आपको वो एनालाइज करने की पावर देता है, जिससे आप ये समझ पाओ कि भाई इसमें से कितना पार्ट है हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में, उस राहु के वर्ल्ड में ले जा सकते हैं, जहां से उसको दोबारा ग्रोथ मिल सकती है, और कितने पार्ट को आपको रियलिटी में डालना है। ये मरकरी का काम, क्योंकि मरकरी अच्छे और बुरे को डिस्क्रिमिनेट करने की पावर रखता है। अब दर्शकों, आपको ये समझ में आ गया कि अगर शेयर मार्केट में जाना है तो आपको कौन से प्लैनेट्स पे फोकस करना है। बाकी प्लैनेट, जुपिटर पे आप ना भी फोकस करेंगे आपको चलेगा, मंगल पे आपको फोकस करना ही नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंगल आपको वो मार्शल एनर्जी दे देगा जो आपको स्पेकुलेशन में एकदम से धकेल देगी, और कोई भी काम इस तरह स्पॉन्टेनिटी से या एकदम से बहुत जल्दबाजी में अगर किया जाएगा तो उसका प्रभाव कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज, आपको केतु को देखना जरूर है, केतु का ध्यान रखना है कि केतु आपका कौन से भाव में है। कहीं केतु आपके उस एम्बिशियसनेस या एम्बिशियस स्पेकुलेशन को नेगेट तो नहीं कर रहा, कहीं वहां से आपको डिटैच तो नहीं कर रहा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का सब्जेक्ट है। सो इस तरह चार्ट में हमें सबसे पहले अपने प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी है कि आपके प्लैनेट्स कहां पड़े हैं। अब कौन सा प्लैनेट किस भाव में हो जिससे आपको रिजल्ट मिले,
अब उस पर फोकस कर लें। सबसे पहले मैंने दर्शकों कहा कि आपको राहु और चंद्रमा की स्थिति को देखना है। अब राहु के अच्छी जगहें कौन सी हैं जहां पर राहु आपको अच्छा प्रभाव दे सकता है? राहु की अच्छी पोजीशंस हैं टॉरस, वृषभ, ये राहु की अच्छी पोजीशन है। जेमिनाई, राहु की अच्छी पोजीशन है। कैंसर, राहु की अच्छी पोजीशन है। उसके बाद आप देखिए, यहीं पर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये 3 हाउसेस आपको 2, 3 और 4 ये राहु के लिए अच्छे हैं। और राहु के लिए कौन सा अच्छा है? आप देखिए, राहु के लिए फिर आपको अच्छा मिलेगा शनि का घर और फिर राहु का अपना घर यानी कि एक्वेरियस। हालांकि ये आप वैसे भी जानते हो 3, 6, 10, 11। अब 6 यहां पर इंटेंशनली मैंने आपको कहा कि यहां आपको राहु को, अगर आपका राहु 6 में है यानी वर्गों में है, तो उसको नहीं लेना आपको। क्यों? क्योंकि 6 में जैसे ही राहु जाएगा, वर्गों में जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है। मैच्योर बुद्धि, और यहां पर कारक शनि है, डिफिकल्टीज का हाउस है, कॉम्पिटिशंस आपको मिलेंगे। सो यहां पर आसानी से रिजल्ट दर्शकों आपको वर्गों में नहीं मिलते। सो वर्गों के राहु को आप शेयर मार्केट के पोटेंशियल के लिए डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास कौन कौन से भाव रह गए? आप देखिए, टॉरस रह गया, जेमिनाई रह गया, आपके लिए कैंसर रह गया, आपके लिए कैप्रिकॉर्न रह गया और आपके लिए एक्वेरियस रह गया। ये 5 भाव में अगर राहु है तो आपके लिए अच्छा प्रभाव मिलने की या फ्यूचर में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। गारंटी नहीं होती है। यहां पर दर्शकों आप बिल्कुल क्लियर बात को समझ लीजिए, ये कोई गारंटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अकेले राहु के एक भाव में होने से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। उसके लिए जो साथ में हमें चीजों को देखना है, जैसा मैंने कहा राहु के साथ चंद्रमा को देखना है। अब इस चार्ट में मैंने क्या किया आपके लिए, यहां राहु को बिठा दिया और यहां चंद्रमा को बिठा दिया। अब राहु से चंद्रमा उसके 4th हाउस यानी सुख स्थान में है। यानी अब आप आसानी से इस बात को समझ सकते हो कि अगर राहु में वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करी गई तो राहु की एक्टिविटी से मन को सुख मिलेगा। और दूसरी कॉम्बिनेशन यहीं से मैं आपको बताता हूं जो आपको देखनी है, क्योंकि चंद्रमा आपका ड्राइवर प्लेनेट है। चंद्रमा से जब आप राहु को काउंट करोगे तो चंद्रमा से राहु आपका कहां है? ये आपके 10th में है। अगर चंद्रमा से राहु 10th में है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी देता है। क्यों? क्योंकि दोनों मन और कर्म ये एक ही डायरेक्शन में हो गए और साथ में राहु का प्रभाव आ गया। सो आप एम्बिशियस एक्टिविटी कर सकते हो। एम्बिशियस एक्टिविटी आप करोगे तो आपको फल मिल सकता है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखें, आपका शनि कहां होना चाहिए? अब शनि के बहुत इंपॉर्टेंट है शनि की प्लेसमेंट। शनि की प्लेसमेंट राहु से कहां होनी चाहिए? अब शनि राहु इकट्ठे हो जाएंगे तो ये तो थोड़ी सी मुश्किल देगा, क्योंकि शनि इस तरह की एक्टिविटीज को यस नहीं देता, ओके नहीं करता। शनि कहता है मैं बैठा हूं, आप मेहनत करिए, मेहनत का फल मैं आपको दूंगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब दर्शकों इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाए, राहु शनि के घर में आ जाए या राहु शनि इकट्ठे हो जाए और आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, तो यहां आप मेरी एक बात को पकड़ के रख लेना कि यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग्स, शॉर्ट सेलिंग्स, फास्ट एम्बिशियसनेस वो नहीं दिखानी। आपको क्या करना है? आपको स्लो मोशन में कह लीजिए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है? हम कह देते हैं
म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट भी हम यूज कर सकते हैं यहां पर, मगर उसके लिए आपके अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए कि हम इस शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप लंबे समय तक शेयर को होल्ड करके रखने की आप में पेशेंस है और आप में कैपेबिलिटी है, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। डरने वाला कुछ नहीं है। अब ये जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज में से ही हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, मगर उसके लिए सही सोच और सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो शनि की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने कहा आपका राहु, आपका चंद्रमा 6-8-12 में ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 6-8-12 में अगर ये होगा तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। क्यों? एक तो ये डिफिकल्ट हाउसेस, दूसरा शनि यहां पर कारक, शनि यहां पर चीज को डिले कर देगा। और इन डिफिकल्ट हाउसेस में सबसे ज्यादा आपकी पेशेंस ही तो अफेक्ट होती है। और शेयर मार्केट में ग्रोथ के लिए आपके अंदर भरपूर मात्रा में पेशेंस होनी चाहिए और आपके अंदर सस्टेन करने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ये है शनि का। मगर शनि कहां पर हो जहां पर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब यही शनि आप देखिए, शनि का राहु के साथ कनेक्ट, शनि का राहु के साथ कनेक्ट, इकट्ठे बैठ जाएं, अच्छे भावों में प्रभाव मिल सकता है। और यही शनि एक्वेरियस में आ जाए राहु के साथ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि एक्वेरियस इच्छा पूर्ति का भाव है। वहां पर राहु महाराज को लॉर्ड है और अपने भाव में जब भी कोई प्लेनेट पड़ा होता है ये बहुत सुखद योग होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है। सो जब भी शनि इस तरह की पॉसिबिलिटी में होगा तो बहुत अच्छा है। एक चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए, शनि और चंद्रमा, मन और कर्म एक दूसरे के ऑपोजिशन में ना हो तो यह ज्यादा अच्छा है। एक दूसरे को सिंक यानी कि एक दूसरे को हेल्प करें। हालांकि ये एक दूसरे का शक्ति स्थान है, बट जनरली मन लिमिटेशन को पसंद नहीं करता, मन बाउंड्री को पसंद नहीं करता, मन हार्ड वर्क को पसंद नहीं करता, मन पेशेंस को पसंद नहीं कर। अब ये मन के पसंद का खेल है। अगर तो आपने अपने मन को उस तरीके से ट्रेन कर लिया, साध लिया, फिर चंद्रमा और शनि ये एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, एक दूसरे को शक्ति देने वाले बन जाएंगे। बट ये आसान सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। यहां पर अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है और आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो तो मैं आपको एक यहां पर थोड़ा सा रेमेडियल सॉल्यूशन बता सकता हूं। और वो रेमेडियल सॉल्यूशन क्या है? मन को साधना। अगर बच्चा है, बच्चे के लिए मन को साधना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर आपको शनि की ही मैच्योरिटी के ऊपर ध्यान दे दो। 36 साल में शनि मैच्योर हो जाता है, तो 36 साल तक आप वेट कर लीजिए, शांत हो जाइए। तब तक आप वो एम्बिशियसनेस के साथ मत चलिए, या जो छोटे मोटे शेयर आपने लेकर रखे हुए हैं उनको रख के छोड़ दीजिए, भूल जाइए, सो जाइए। और 36 के बाद आपके अंदर नेचुरल वे से वो पेशेंस, वो डिसिप्लिन, वो आराम से चलने की प्रवृत्ति वो आप में डेवलप हो जाएगी। या दूसरा तरीका है, यहां पर आप देखिए स्पिरिचुअलिटी और मेटीरियलिज्म इकट्ठे हो जाते हैं। या आप अपने मन को साध लीजिए, थोड़ा थोड़ा साधना कर लीजिए। तो दोनों तरीकों से आप, जब चंद्रमा और शनि आमने सामने हैं तब भी आप रिजल्ट ले सकते हो, बट उसमें आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आ जाइए बात शुक्र की। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शेयर मार्केट के लिए। शुक्र ये वो लाइफ के देवता हैं जो चाहते हैं हर इंसान के जीवन में
शुक्र मिले, कंफर्ट मिले, सुख मिले, आनंद मिले, देवता है, गुरु है। बाहर से कहने को कह दिया जाता है कि ये असुरों के गुरु हैं, मगर दर्शकों आप एक बात को क्लियरली समझ लीजिए, असुर आपके अंदर की वो प्रवृत्ति है जिसका अभी पोषण नहीं हुआ, जो अधूरी है, ये आपकी ही प्रवृत्ति है। कोई भी प्लेनेट, कोई देवता या दानव ऐसा नहीं होता, ये आपके अंदर की प्रवृत्तियां हैं। आपके अंदर की जो प्रवृत्तियां पिछले जन्मों से आ रही हैं, उनमें बहुत सी प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई, उनकी कंप्लीशन नहीं आई, तो वो अधूरी है। जब प्रवृत्तियां अधूरी हैं तो मन उन चीजों के पीछे भागता है, उनको पूरा करना चाहता है, और ये जो पूरा करने की चाहत है, हम ये कह देते हैं कि ये असुरी प्रवृत्ति है, और शुक्र उनके देवता है। बट एक्चुअल में जो आपके मन के अंदर चीजें अभी पड़ी हैं जो पूरी नहीं हुई, तो शुक्र तो चाहते हैं, देवता हैं, गुरु हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रवृत्तियां आपकी पूरी हो जाए। सो मन का शुक्र के साथ रिलेशन आपको देखना होगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यहां पर शुक्र मन के अष्टम में आ गए। अब ये तो सुखद स्थिति नहीं है। अब यहां पर आपको दर्शकों 3, 6, 8 और 12 ये कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं लेना। जिसके चार्ट में भी कॉम्बिनेशन है तो वो सोच समझ के शेयर मार्केट में जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। शुक्र अपने भाव में हो, यानी कि शुक्र टॉरस में हो, बहुत अच्छा है। शुक्र 7वें में हो, बहुत अच्छा है। शुक्र 12वें में भी अच्छा रिजल्ट दे जाता है, मगर वो रिजल्ट थोड़ा सा नॉर्मल मेटीरियलिस्टिक दुनिया से हटके होता है, जिसमें रिजल्ट होता है मगर साथ में चैरिटीज जुपिटर की वजह से बढ़ जाती है, उसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो जो शुक्र के प्रभाव वाले भाव हैं वो तो पहले ही बहुत अच्छे हो जाते हैं, और शुक्र के जिन जिन प्लैनेट्स के साथ मित्रवत संबंध है, शुक्र का मरकरी के साथ बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है। अगर मरकरी के घर में शुक्र है, मगर यहीं पर मैंने आपको बोला 3 और 6 ये दोनों मरकरी के भाव हैं, मगर यहां पर अगर तो प्लैनेट दोनों इसी भाव में आ जाएंगे, ये देखिए यहां पर ये एक फर्क होता है। एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के स्वामित्व वाले भाव में जाना और दोनों प्लैनेट का एक ही जगह पर आ जाना, ये डिफरेंट तरह का प्रभाव देता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप देखिए ये मरकरी का भाव है, आपका मरकरी भी यहीं आ गया और आपका शुक्र भी यहीं आ गया, तो ये बहुत सुखद योग बन जाता है। क्योंकि मरकरी का अपने भाव में होने से उसको स्ट्रेंथ मिल गई, वो स्ट्रांग हो गया, उसकी एनालिटिक कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उसकी कंप्यूटेशन क्वालिटीज बहुत इंप्रूव हो गई, वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा, वो किसी भी सिचुएशन को डिस्क्रिमिनेट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। और अगर इस भाव में ये दोनों प्लैनेट होते हैं और यहां से कोई एक्टिविटी होती है, तो कैंसर सुख स्थान उसके गेन में आ जाता है, और जब भी गेन वाला हाउस होगा, गेन वाले हाउस में तो पैसा आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब दर्शकों ये जो रिलेशंस हैं, कई बार हम डायरेक्ट प्लैनेट्स को देख रहे हैं, कई बार हम कहां से पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, इस भाव का ये गेन का हाउस है, इस भाव का अगर हम सुख देखेंगे तो कहां जाएगा, यहां पर कोई एक्टिविटी हुई 1 2 3 4 तो सुख यहां आ जाएगा। अगर सुख वाले भाव में अच्छा प्लैनेट कोई पड़ा है और चाहे वो भाव छठा है, मगर राशि वहां पर फ्रेंडली राशि आ जाए या कोई फ्रेंडली प्लैनेट आ जाए, वो फिर उस पॉसिबिलिटी से उसे देखा जाता है। क्योंकि हर चार्ट एरीज चार्ट तो हो नहीं सकता,
हर चार्ट डिफरेंट तरह का चार्ट होगा। सो डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज यहां पर बन जाती है। मगर शेयर मार्केट में दर्शकों जाना है, उस एम्बिशियसनेस के घर में जाना है जो राहु द्वारा आपको दी गई है, तो आपको उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ ही चलना पड़ेगा। और ये राहु के फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। अब बात रह गई केतु महाराज की। अब केतु महाराज आपको क्या दे सकते हैं? अब केतु क्या है? लोग कहते हैं केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, मगर स्पिरिचुअलिटी तो दर्शकों बाद की बात है। सबसे पहले अब केतु क्या है आप इसको समझिए। भगवान विष्णु ने जब राहु केतु को डिवीजन करी, बनाया, वो तो मायापति विष्णु द्वारा बने थे, तो दोनों प्लैनेट्स में माया का प्रभाव तो होगा। राहु केतु के बिना नहीं चल सकता, केतु राहु के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि है तो ये स्वरभानु, यही तो वो राहु है। मगर दोनों जब आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब केतु क्या है? केतु वो पास्ट में जो संभावनाएं हमें मिल रही थी, पीछे से जो मेमोरी का रिसोर्स हम पिछले जन्मों से लेकर आए थे, अगर उसकी डायरेक्शन राहु की तरफ है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर केतु की डायरेक्शन राहु की तरफ है तो दर्शकों रिजल्ट है। अगर राहु की डायरेक्शन केतु की तरफ हो जाएगी तो आप पास्ट की तरफ चल पड़ोगे, उस चीज को अचीव करके धीरे धीरे डिटैचमेंट या अनअटैचमेंट की तरफ चल पड़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो राहु की प्लेसमेंट डिफिकल्ट हाउस में ना हो तो बहुत अच्छा है। बट अब मैंने ही आपको कहा कि अगर राहु टॉरस में है तो केतु आपके अष्टम में जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो सर डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो गई, अब यहां पर तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा दर्शकों, अगर जो बात मैंने पहले की आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होता या याद रखा होता। अब केतु में वो राहु की मेटीरियलिज्म पड़ी है, वो कहीं उससे अछूता नहीं है, वो उसके सप्तम में है। सप्तम उसका शक्ति स्थान होता है, वहां पर ही उसकी पावर पड़ी है। अगर उसकी पावर उस मेटीरियल दायरे में पड़ी है, रिजल्ट मिलेगा। बट साइमल्टेनियसली एक बात यहां पर है कि अगर इस तरह की प्रोपोजिशन होती है, आपको स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि शनि कारक है, तो यहां पर क्योंकि केतु फायरी प्लेनेट है, केतु वो जल्दबाजी करवा सकता है। इसी वजह से अगर अष्टम में केतु है, वो राहु उस जल्दबाजी की कंट्रोल शनि उस जल्दबाजी को कंट्रोल कर देगा। ये आपके लिए एक सुखद स्थिति बन जाएगी। और वैसे भी जब केतु अष्टम में हो तो मतलब क्या हुआ? अष्टम की चीजों को हमें डिटैच करना है। जो केतु द्वारा वो जल्दबाजी, वो स्पॉन्टेनिटी, क्योंकि केतु कुजवत है, मंगल की तरह है, और अष्टम वैसे भी मंगल का भाव है, तो वहां पर वो जो स्पॉन्टेनिटी, वो जो जल्दबाजी, वो उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो शनि महाराज महाकारक बन के कर देते हैं। सो दर्शकों, इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज से आप रिजल्ट ले सकते हो। अगर आप इस तरह रिजल्ट लोगे तो आपको संभावनाएं हैं। एम्बिशियसनेस सिर्फ अकेली जिन लोगों को शॉर्ट टर्म सेलिंग्स करनी है, उनको राहु चंद्रमा कॉम्बिनेशन पे फोकस रखें, वो साथ में वीनस के प्रभाव को देखें। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना है, वो अपने शनि और केतु पे इंपैक्ट देख लें। हर तरफ से पैसा आप बना सकते हो दुनिया में। एक चीज दर्शकों यहां पर आप नोट कर लें, ये जो मटेरियल लाइफ है, ये बहुत डिफिकल्ट लाइफ नहीं है, ये आसान लाइफ है। पैसा बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ आपको उसे सही तरीके से समझना है। 36 से पहले आपने एक दो बार शेयर मार्केट में गए, आपको प्रॉब्लम लगी, तो आप ये सोचो कि आप लाइफ लॉन्ग शेयर मार्केट में नहीं जा सकते या वहां से पैसा नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है। आप 36 तक वेट कर लीजिए।
दूसरी बात, आपको क्या करना है, पेशेंस रख लीजिए। ये जो पेशेंस और डिले, ये शनि का सब्जेक्ट है, क्योंकि शनि को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालना शुरू कर दिया, वो चाहे आपने शेयर लेके लंबे समय तक रख दिया या आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। सो ज्यादा पॉसिबिलिटी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये जो चार्ट्स, इस तरह के चार्ट्स हैं, इन चार्ट्स में जहां भी पॉसिबिलिटी आपको राहु शनि कॉम्बिनेशन की मिले, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में चले जाना चाहिए। और जहां पर पॉसिबिलिटी राहु चंद्रमा का कहीं पे सुखद सा, या राहु का बहुत बढ़िया कनेक्शन चंद्रमा से और शुक्र से बन जाए, तो आप दूसरे तरह की एम्बिशियसनेस यानी कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, इंट्राडे ट्रेडिंग्स भी कर सकते हो। सो दर्शकों, इस तरीके से आप चलें, शेयर मार्केट से डरे नहीं। फियर एंड ग्रीड पे बेस है, मगर फियर तब तक है जब तक हम चीज को, सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं। ग्रीड, ये तो देखिए अब आप में कितना है या कितना रहेगा, ये एज के साथ ये लॉजिक बदलता रहता है, क्योंकि ये वो ही प्रवृत्तियां हैं जिसे हम आसुरी प्रवृत्तियां कह देते हैं, मगर ये एक्चुअल में आपकी अनसेटिस्फाइड डिजायर्स है। तो अनसेटिस्फाइड डिजायर होना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका ही सब्जेक्ट है, और जब तक आप इसे सेटिस्फाई नहीं करोगे, आपका आगे का रास्ता भी तो खुलेगा नहीं। तो उसको अचीव करने के लिए आप सही तरीके से, सही मन से और धार्मिक रास्ते से, धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में जाइए, पहले जाकर मंदिर में मतलब परमात्मा की आराधना करिए, उसके बाद आप शेयर उठाइए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। यहां धर्म का मतलब है राइटियसनेस, यानी कि किस तरीके से आपके चार्ट का पोटेंशियल आपके पैसे बनाने की उस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, वो देखिए। अगर आप उस तरीके से चल रहे हैं तो वो आपका धार्मिक रास्ता है, वो राइटियसनेस है। राइटियसनेस से चलेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। सो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा आकलन, अपनी तरफ से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हम किस तरह की पॉसिबिलिटी लेकर शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में डालें या प्लेन शेयर्स में डालें, शेयर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग में लेकर जाएं, शॉर्ट सेलिंग्स करें, डे टू डे काम करें या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलें। आशा करता हूं ये सब्जेक्ट आपको डेप्थ में समझ आ गया होगा। फिर भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस मेरे को भेजिए, कोशिश करूंगा एक दो वीडियोस उनके ऊपर हम बनाएं, ताकि आपको वो कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएं कि आप शेयर मार्केट से कैसे पैसा बना सकते हो। दर्शकों, ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस, हर वीडियो में मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा चैनल नहीं है, ये उस ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं परमात्मा द्वारा दिया गया, बस। मेरी इससे ज़्यादा ना तो कोई हैसियत है, सिर्फ मैं एक मीडियम हूं। अगर ये चैनल है, इस चैनल को पीछे आपने बहुत प्यार दिया है, आशा करता हूं ये प्यार इसी तरीके से आप दोगे और हम इकट्ठे मिलकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को यूज करके लाइफ के उन हिस्सों को भी टच करेंगे, उनको भी इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे जो सीधा सीधा स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता, मगर लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव रखता है। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये तीनों चीज़ें करिए ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे, अंधकार दूर हो, डर खत्म हो। देखिए, ग्रीड मैं यहां नहीं लूंगा वर्ड कि ग्रीड आपका खत्म हो जाए, मगर ये मैं परमात्मा से जरूर मांगूंगा कि सबकी इच्छाएं बहुत अच्छे ढंग से पूरी हो जाएं, ताकि वो इच्छाएं पेंडिंग ना रहें। जब इच्छाएं पेंडिंग नहीं होंगी तो आप धर्म के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर आसानी से चल पाओगे। और दर्शकों, जो दर्शक मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने चार्ट को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कोई मैरिज प्रपोजल्स को ओके करवाना चाहते हैं, मैरिज में कोई डिस्प्यूट आया हुआ है,
उसके बारे में जानना चाहते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एडुकेशन ही लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 9881164480। वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, आपकी बात मेरे बेटे मनु से होगी, उसके माध्यम से जो भी आपकी क्वेरी है उसे सॉल्व किया जाएगा। सो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।